हेमंत जी कहते हैं खूनी संघर्ष हुआ है। ठीक है, रक्त न बहे ये सब चाहते हैं, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में खून न बहे यह प्रयत्न योगेश्वर कृष्ण ने अंतिम क्षण तक किया, परंतु जब अधर्म के पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो खून बहा। धर्म की स्थापना के लिए मजबूरी से भी क्यों न हो खून बहता है, तो लोक कल्याण के लिए इसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ खून बहना चाहिए ऐसे कोई नहीं चाहता, राम नहीं चाहते, भगवान कृष्ण नहीं चाहते। भारत के जीवन मूल्य कहता है प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा परमो धर्म। यही यहाँ के मिट्टी के विचार है, परंतु धर्म की स्थापना सृजन के भी कई बार प्रक्रिया में ऐसी हिंसा हो जाती है, तो वह इतिहास है, उससे हमें सबक लेनी चाहिए। भविष्य में धर्म की स्थापना कैसे हिंसा के बिना भी हो, यह सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे, उस मार्ग पर चले। यही राम सत्व है, राम तत्व है। संघर्ष हुआ, कई बार लगता है कि आंदोलन ये मजबूरी थी, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि शायद यह नियति। इस आंदोलन के कारण देश के अंदर राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण हुआ। आंदोलन की विविध कल्पनाएं मूर्तिमंत हो गए। देश भर के अंदर एक प्रचंड धर्म के, राम के एक वातावरण का निर्माण हुआ। कभी कभी शायद यह नियति के नियम है, जो स्वाभाविक रूप से शांति के रूप से होने वाले कार्य को भी ऐसे करने के लिए कुछ योजना बनती होगी। यदि हम सोचें, रावण सीता मैया को उठा के लेके तो गए, यदि विभीषण कहने पर अंगद और हनुमान जी लंका की विजिट करने के बाद रावण के हृदय परिवर्तन होकर वो सीता मैया को लौटा दे, रामायण के कहानी में बहुत बार आज जो कहते हैं वो वहां तक राम जी पहुंचते नहीं थे, और बहुत सारे विषय नहीं होते। वानर के प्रचंड शक्ति के, उस संगठन के, ये सारे नहीं होता। शायद नियति यही चाहती थी कि लोक के सामने ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसलिए किया हो। शांति के लिए संवाद के द्वारा राम जन्मभूमि को लौटाने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार प्रयत्न हुए। अंततः आप जिसको ध्वंस कहते हो, ऐसे वह ढांचे का वहां हटाने के लिए हिंदू समाज के लोग मजबूर हो गए हों। तो सारे आंदोलन देश के अंदर एक एकात्मता के, राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के, इतिहास के प्रति हमारी श्रद्धा के, राम के प्रति हमारे आस्था के
पुनर्जागरण करने का एक जाज्वल्यमान पृष्ठ हमारे राष्ट्र के इतिहास के अध्याय में यह राम जन्मभूमि में आंदोलन, यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की परिणति यह आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले महीने में होने वाले उस दिन पर यह अपने परिणति पर पहुंचकर हम सबके जीवन के एक स्वर्णिम क्षण बनेगा। इस इतिहास के साक्षी हम बनेंगे और क्या चाहिए जीवन में।